हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, नफ़रत का भाग 9 लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में आगे अब क्या होगा, चलिए इस स्टोरी के ज़रिए जानते हैं। कपिल भी अपने रूम में बिना कुछ बोले चला गया। राज भी आज यही रुका था। अहाना भी अपने रूम में थी। सानवी बिना चेंज किए हुए बालकनी में खड़ी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे जो कि कमर तक आ रहे थे। अर्जुन रूम में आया तो देख रूम में कोई नहीं है। अर्जुन एक नज़र रूम को देखकर बालकनी में आ गया। अर्जुन ने सानवी को ऐसे अकेले खड़े कुछ गहरा सोचते हुए देखा तो उसके बगल में खड़ा हो गया और धीरे से बोला। सानवी का चेहरा अभी भी लाल हो रखा था। उसकी आंखें भी लाल हो रखी थी, जैसे वो अभी बहुत रोई हो। अर्जुन, क्या सोच रही हो? शानवी सामने देखते हुए, कुछ नहीं। अर्जुन, अच्छा तो तुम्हारी आंखों में मानसी की शादी को देखकर आंसू क्यों थे? शानवी, आपकी वजह से। अर्जुन असमंजस से, मेरी वजह से? लेकिन मैं क्या किया? शानवी, शादी हर लड़की का सपना होता है, उसकी शादी ऐसी हो वैसी हो, लेकिन आपने मुझसे वो सब छीन लिया, एक बार भी नहीं सोचा। खैर, मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? उस टाइम सिर्फ आपको आपका बदला लेना था, इसलिए मुझसे ज़बरदस्ती उठाकर शादी कर ली। इतना बोल सानवी चुपचाप सामने देखने लगी। थोड़ी देर में सानवी ने बिना देखे कहा, मुझे नींद आ रही है, से जाइए। इतना बोल सानवी वहाँ से कमरे में आ गई और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम का दरवाज़ा लगाकर उसके पीछे टिक कर खड़ी हो गई। जो आंसू उसने अपनी आंखों में रोके हुए थे, 1 मिनट में बाहर आ गए। सानवी, आई मिस यू। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? आपकी बहुत याद आती है। आपके जाने के बाद क्या क्या हो गया है? प्लीज़ मुझे भी अपने पास बुला लो। अर्जुन अभी भी सानवी की बातों को सोच रहा था। थोड़ी देर में उसने अपना सर झटका और रूम में आकर चेंज कर लिया। आशु और मानसी भी घर आ गए थे। आशु के घर में कोई नहीं था सिवाय कुछ सर्वेंट के, जिसमें से एक औरत थी जिसकी उम्र लगभग 55 साल होगी। आशु, काकी कब तक खड़ा रहेंगे? रखोगे? मेरे पैर दुख रहे हैं। काकी, अच्छा तेरे पैर दुख रहे हैं या बहू का दर्द तुझसे सहा नहीं जा रहा है? आशु, जो भी समझो। काकी दोनों की आरती उतार कर दोनों को अंदर लाते हुए, चलो जाओ, रूम में ही तुम्हारा खाना भिजवा दूंगी। आशु मानसी का हाथ पकड़कर रूम में ले आया था। मानसी रूम को देख रही थी जो काफ़ी सलीके से सजाया हुआ था। आशु मानसी को बेड पर बैठाते हुए, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ, कुछ चाहिए तो बेझिझक बोल देना। मानसी, जी। इतना बोल मानसी ने अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ाए, पर अचानक ही वही रुक गई और आशु की ओर मुड़कर कहा, मेरे कपड़े? आशु, अलमारी में है, निकाल लो। इतना बोल आशु ने एक अलमारी से अपने कपड़े लिए और रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर मानसी चेंज करके बेड पर लेट गई। अर्जुन भी उसी के बगल में साइड पर लेटा हुआ था। सानवी को नींद आ रही थी। उसने अभी तक अर्जुन से न तो बात की थी। अर्जुन उसकी ओर देखा था और वो भी अर्जुन से पीट करके सोई हुई थी कि और देख रहा था। थकने की वजह से दोनों कुछ ही घंटे में नींद आ गई। अगली सुबह अर्जुन आज सानवी से पहले उठ गया था और रूम में सानवी को एक नज़र देखकर अपना एक्सरसाइज करके नीचे गार्डन में चला गया था। थोड़ी देर में अर्जुन वापस रूम में आया तो उसकी नज़र सानवी पर गई जो अभी भी सो रही थी। अर्जुन रेडी होकर नीचे चला गया था। थोड़ी देर में सानवी की आंखें खुल गई थी। उसने लेटे हुए ही अपने सामने लगी हुई घड़ी को देखा तो उसमें वापस अपनी आंखों को छोटा करके घड़ी को पूरा और खुद से ही बड़बड़ाने लगी,
यार शानवी, इतना लेट कैसे हो गई? यार कसम से वो डेविल मुझे मार देगा। मैं कैसे सामना करूँगी उनका? मैं यार उनसे मुझे कहीं गुस्से से मार दिया तो? नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है अभी तो। मुझे मेरे बच्चों को गोद में खिलाना है। बच्चे बच्चे, वो भी इससे? अरे यार, मैं ये क्या क्या सोच रही हूँ। इतना बोल सानवी ने अपना सर पे मारा। लेकिन मेरी क्या गलती है? मैंने सही ही तो बोला है उसमें से। पर उनका गुस्सा यार इतना तेज है ना, कसम से। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। ओ गॉड, मैं तो आज बहुत लेट हो गई हूँ। मुझे जल्दी से रेडी होके नीचे जाना चाहिए। इतना बोल सानवी बालकनी से रूम में आई और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में सानवी ने एक हल्का सा कुर्ता, जो कि शॉर्ट में था, वो पहना हुआ था। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जिसमें से कुछ लटें निकलकर उसके गालों और माथे को छू रही थी। शानवी जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई। उसकी नज़र नीचे हॉल में बैठने पर अर्जुन पे गई तो उसने देखा कपिल, अर्जुन और अहाना हंसकर बातें कर रहे थे। अर्जुन की नज़र जैसे ही सानवी पर गई, सानवी ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और अहाना के पास आकर बैठ गई। अहाना, कैसी है अब तबीयत? शानवी, तबीयत? अहाना, हाँ, अभी अर्जुन सर ने बताया ना कि आपका सर दर्द था। रात को तो आप लेट तक इसलिए सोए हो। शानवी, अब सही है। इतना बोल सानवी चुपचाप बैठ गई। कपिल ने एक नज़र अर्जुन को देखा और तिरछी नज़रों से सानवी को देखकर सोफे से उठकर टीवी ऑन कर दिया। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, चारों ओर एक ही न्यूज़ चल रही थी। मिस्टर वॉडिया की फैक्ट्री में ड्रम्स मिले। सूत्रों के हिसाब से अनुमान लगाया गया कि उस फैक्ट्री में ड्रग्स का काम होता है। हमारी मेडिकल टीम ने वहां से काफ़ी ड्रग्स प्राप्त किया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर फैक्ट्री में आग कैसे लगी। मिस्टर वाडिया का नाम सुनकर जहां शानवी के फेस के भाव बदल गए, वहीं अर्जुन और कपिल दोनों शानवी के बदलते भावों को देख रहे थे। कपिल, बेचारा कितना बुरा हुआ है इसके साथ। अहाना, हाँ, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। भगवान सबकी सुनता है। पता नहीं किस किस की बद्दुआ लगी है। शानवी अपनी गर्दन नीचे करके इतना बोल शानवी वहां से उठकर किचन में चली गई। अहाना, इन्हें क्या हुआ? अर्जुन, कुछ नहीं, चलो नाश्ता कर लो फिर। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सानवी ने सुबह से अर्जुन को नहीं देखा था, लेकिन अर्जुन सानवी के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, जिस पर आज उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थी और चेहरा एकदम मुरझुराया हुआ उदास था। थोड़ी देर में सब नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। सानवी भी अपने रूम में आकर बैठ गई थी, लेकिन आज सानवी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे डर लग रहा था। उसने अपने सीने पे हाथ रखा और धीरे से खुद से कहा, सानवी, ये क्या हो रहा है? मुझे मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। इतना सोच सानवी ने बेड पर सर लगा दिया। थोड़ी ही समय में सानवी की आंखें वापस लग गई तो वही ऑफिस में अर्जुन के सामने कपिल बैठा हुआ था। अर्जुन, क्यों किया? तुमने टीवी क्यों चलाया था? सानवी उसे देखकर इमोशनल हो जाए। कपिल, नहीं हुई ना वो? बहुत अच्छे से सिखाया है उसे ये सब एक्टिंग करना। अर्जुन, कपिल, जरूरी नहीं है तुम सही हो, तुम गलत भी हो सकते हो। अगर वो बॉडिया की बेटी नहीं हुई तो? यार, एक बार उस पर भरोसा करो तो। कपिल, ओह प्लीज अर्जुन, मैं तेरी तरह अंधा तो नहीं हुआ ना? तू उसके प्यार में इतना पागल हो गया, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे तो लगता है तू हमारे बदले को भूल गया। तूने ही तो उससे बदला लेने के लिए शादी की थी ना? लेकिन मुझे लगता है तुझे अपनी प्यार हो गया है। तुझे उसे सिर्फ झूठा वादा किया है। तू उस लड़की की वजह से हमारा बदला भूल रहा है। अर्जुन, जो कि लगातार कपिल को देख रहा था, उसने कपिल को एक कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं
रहा। अर्जुन अपने आप को भूल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को भूलना पड़े तो वो भी कर सकता है, लेकिन अपने बदले और वादे को नहीं। कपिल इतना बोल कपिल वहां से चला गया। अर्जुन अपनी ही सोच में बैठे हुए काम कर रहा था। आशु का घर भी काफी बड़ा था। आशु के रूम में आशु उठ चुका था, लेकिन मानसी अभी भी सो रही थी। आशु बेड से उठकर खिड़की के पास आया और उसके पर्दे हटाने लगा। पर्दे हटाकर आशु जैसे ही पलटा, उसकी नज़र मानसी पर ही रुक गई। मानसी अपने हाथों को बगल में लेकर चेहरे के पास किए हुए थे। एक हाथ उसका गाल के नीचे और दूसरे से ब्लैंकेट को पकड़े हुए थे। उसके हाथों में लगी मेहंदी और लाल जोड़ा, माथे पे लाल सिंदूर, गले मंगलसूत्र, जो कि उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। आशु ने एक नज़र मानसी को देखा और उसके पास आकर उसे उठा दिया। मानसी ने अपनी आंखें खोली और आशु को देखकर उसने धीरे से गुड मॉर्निंग कहा और बेड से उठ गई। मानसी, सॉरी मैं इतना देर तक सोती रही। आशु, इट्स ओके, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो तुम आराम से रेडी हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। मानसी, आपने शॉवर नहीं लिया? आशु, तुम यहाँ ले लो, मैं दूसरे रूम में ले लूँगा। इतना बोल आशु वहाँ से अपने दूसरे रूम में चला गया। शाम का समय। अर्जुन और कपिल घर आ गए थे। दोनों थकने की वजह से सोफे पर बैठे हुए थे। सानवी उन दोनों को देखते हुए सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक कुछ सीढ़ियां छोड़कर सानवी का पैर स्लिप हुआ तो वो नीचे आ गिरी। अचानक बैलेंस बिगड़ने से सानवी की जोर से चीख निकल गई, जिसे सुनकर अर्जुन ने उस ओर देखा तो उसने तुरंत अपना फ़ोन साइड में रखा और उठकर सानवी के पास गया। सीढ़ियों पर सर लगने की वजह से सानवी के सर पे हल्का सा ब्लड निकलने लगा था और उसकी कमर में और पैर में चोट लग गई थी। सानवी अभी भी अपने पैरों को पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। जैसे ही अर्जुन ने सानवी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही सानवी ने उसका हाथ पकड़कर हटा दिया। अर्जुन ने भी सानवी को देखकर और अपने दोनों हाथ बढ़ाकर गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले आया। अर्जुन ने रूम में लाकर सानवी को बेड पर बैठाया और डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद वापस ऊपर आ गया, जहां सानवी अब बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। लेकिन उसके फेस से पता लगाया जा रहा था कि उसे कितना दर्द है। शानवी ने अर्जुन को इस हरकत पे तुरंत अपना पैर उसके हाथों से हटा लिए। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे। उन्होंने शानवी को चेकअप किया और अर्जुन को कुछ दवाई और एक ऑइंटमेंट देकर कहा, डॉक्टर आप इन्हें दर्द की जगह लगा देना, जल्दी आराम मिल जाएगा। इतना बोल डॉक्टर चले गए। अर्जुन, मैं लगा देता हूँ। कहाँ कहाँ दर्द है? शानवी, नो थैंक्स, मैं खुद कर लूँगी। अर्जुन, मैं लगा दूँगा। शानवी, मैं खुद कर लूँगी। अर्जुन, तुम्हें कहीं और लगी है क्या? इस बार शानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने ऑइंटमेंट निकाली और शानवी के पैरों में पर लगाने लगा। शानवी अर्जुन को देख रही थी, मन में ये इंसान है, तुम्हें मैं नहीं समझ पाऊंगी। शानवी, मुझे सोना है, अजीब सा लग रहा है। अर्जुन, डिनर करके सोना। शानवी, नहीं, मेरा मन नहीं है और भूख भी नहीं है। अर्जुन, ठीक है, रेस्ट करो, मैं आता हूँ। इतना बोल अर्जुन नीचे चला गया। शानवी, उफ, क्या इंसान है। कभी कभी तो लगता है ये कोई डेविल है। कभी लगता है बहुत अच्छा है, कभी प्यार करता है, कभी गुस्सा। थोड़ी देर में बैठे बैठे शानवी इन सब में ही लगी हुई थी। कुछ देर बाद उसकी नज़र अपने पास रखे आर्म बैंड पे गई तो उसने उसे लिया और बिस्तर पर उल्टी लेट गई। उसकी कमर में दर्द था। उसने अपने हाथ में दवा ली और लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब शानवी से नहीं हुआ तो उसने अपने हाथों को बेड पर ही फैला लिया।
क्योंकि पीछे करने से हाथों में दर्द होने लगा था कि तभी सानवी को अपनी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श हुआ था। सानवी 1 मिनट में पहचान गई कि ये हाथ अर्जुन के थे। सानवी, मैं खुद कर लूँगी। अर्जुन, तुम पहले नहीं बता सकती थी? मैं लगा दूंगा। इतना बोल थोड़ी देर में अर्जुन ने सानवी को दवाई लगाई और खुद बेड पर लेट गया और सानवी को पकड़कर खुद के ऊपर ले लिया और एक हाथ से उसकी कमर पर मालिश करने लगा और दूसरे हाथ से सानवी के बालों में हाथ फेरने लगा। सानवी आज भी अर्जुन को नहीं रोक पाई थी। उसने अपने दोनों बाहों को अर्जुन के दोनों साइड फैला लिया। दिन पर दिन निकल रहे थे। जहाँ सानवी अर्जुन का प्यार परवाना चढ़ रहा था, वही कपिल को सानवी से उतनी ही नफरत हो रही थी। उसने उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वही आशु और मानसी भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। आशु मानसी का बहुत ध्यान रखता था। आशु मानसी को कोई कमी नहीं होने देता था और अब तो मानसी को 7 महीने पूरे होने वाले थे। उसका अब थोड़ा ज़्यादा पेट बाहर आ गया था। अर्जुन और सानवी दोनों का प्यार परवान चढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें नोक झोंक लड़ाई झगड़े दोनों में अभी भी थे। पर इन सब में दोनों को एक दूसरे की एक जैसी आदत लगी थी। सानवी अर्जुन के बिना सोती नहीं थी और अर्जुन भी। दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। दिन पर दिन निकल गए थे। 2 महीने बाद सानवी आराम से बेड पर सो रही थी। उसने अपने माथे पे तकिया रखा हुआ था और पूरे बेड पे पसर कर सो रही थी। तो वही अर्जुन आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। उसने एक नज़र सानवी को देखा और एक स्माइल कर दी। थोड़ी देर में अर्जुन रेडी होकर सानवी के पास आया और एक बार उसके माथे पे से तकिया हटाकर धीरे से कहा, अर्जुन। सानवी, सानवी उठो, टाइम देखा है तुमने? 9 बज गए हैं, उठ जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सानवी, बस 5 मिनट और फिर उठ जाऊंगी। अर्जुन, ओके, कीप स्लीपिंग, आई एम गोइंग। इतना बोल अर्जुन ने एक नज़र सानवी को देखा और चला गया। अर्जुन जैसे ही दरवाजे के पास आया, सानवी ने एक नज़र उसे देखा और जल्दी से खड़ी होकर अर्जुन को पीछे से हक कर लिया। अर्जुन, उठ गई? मुझे लगा उठोगी ही नहीं। सानवी, कैसे नहीं उठते? इतना बोल सानवी अर्जुन से थोड़ा दूर हो गई, लेकिन जल्दी बाजी में उठने के चक्कर में उसने खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया ही नहीं था और इसी चक्कर में इसका पैर नीचे पड़े ब्लैंकेट से उलझा और वो जैसे ही गिरने को हुई, उसने जल्दी से अर्जुन के कोट को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अचानक पकड़ने से अर्जुन का बैलेंस बिगड़ा और वो भी सानवी के साथ नीचे गिर गया। दोनों नीचे गिरे हुए थे और आधा ब्लैंकेट नीचे था और आधा उनके ऊपर। अर्जुन ने सानवी की कमर पर गिरने से पहले ही हाथ रख लिए थे। सानवी के दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर थे। अर्जुन, इसलिए ही नहीं उठ रही थी ना तुम? सानवी, नहीं, ये तो गलती से हो गया। अर्जुन, सानवी, अब हटो, मेरा दम घुट रहा है। अर्जुन उसके ऊपर से उठते हुए, अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ध्यान रखना। पता नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहा है। सानवी, क्यों, क्या हुआ? अर्जुन, कुछ नहीं। इतना बोल अर्जुन ने सानवी के माथे पर किस किया और वहां से नीचे आ गया। सानवी भी अर्जुन के पीछे पीछे नीचे आ गई। अर्जुन और कपिल दोनों नाश्ता करने में लगे हुए थे और सानवी वही पास में बैठी हुई थी। अर्जुन, नाश्ता कर लो। सानवी, नो, पहले मैं नहा लूँ, फिर आराम से करूँगी, आप लोग करके जाओ। इतना बोल सानवी ने एक गिलास पानी लिया और पीकर वही चेयर पर बैठ गई। अर्जुन, कर लेना। सानवी, क्या मैं बाहर जा आऊँ? क्या मेरा मन नहीं लगता घर में? सानवी की बात पर कपिल ने उसे घूरा तो सानवी ने अपनी नजरें नीचे करके वापस धीरे से कहा, सानवी, अगर मना करोगे तो नहीं जाऊंगी। इतना बोल उसने अर्जुन की ओर देखा जो कपिल को देख रहा था। अर्जुन, चली जाना, लेकिन जल्दी आ जाना। सानवी, थैंक यू।
अर्जुन भी कपिल के साथ वहां से ऑफिस चला गया था। सानवी उनके जाने के बाद रूम में आई और रेडी होने लगी। थोड़ी देर में सानवी रेडी होकर नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते के प्लेट को घूर रही थी। थोड़ी देर के बाद सानवी ने एक ग्लास में जूस लिया और पीकर उठ गई। सानवी ने घर से बाहर ही कदम रखा था कि कार के पास बड़े खड़े बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर दोनों सानवी के पास आ गए। एक बॉडीगार्ड, मैम आपको कुछ चाहिए? सानवी, नहीं, वो मुझे कार की चाबी चाहिए। ड्राइवर, मैम सर ने कहा है मैं आपको लेकर चलूं। सानवी, नहीं, चाबी दे दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर, मैम सर नौकरी से निकाल देंगे। सानवी, अरे बाबा मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए। इतना बोल सानवी ने कार की चाबी ली और 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसने रुककर वापस पीछे देखा और बॉडीगार्ड की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, सानवी पीछे मत आना वरना तुम्हारे बॉस को बोल दूंगी, नौकरी से निकाल देंगे। बॉडीगार्ड्स, ओके मैम। सानवी ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गई। अर्जुन ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने कपिल, आहाना, राहुल और समर बैठे हुए थे। अर्जुन उन्हें कुछ बता रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अर्जुन फोन उठाकर, हाँ बोलो। दूसरी ओर से उसका बॉडीगार्ड था। सर मैम ने साफ मना किया है उनके पीछे आने का। अर्जुन, व्हाट, वो अकेली गई है? इतना बोल अर्जुन ने फोन कट किया और वापस सानवी को फोन लगा दिया। इधर सानवी आराम से कार ड्राइविंग कर रही थी। सानवी, कहाँ जाऊं, मंदिर या शॉपिंग? इतना बोल सानवी ने अपनी कार को शॉपिंग के लिए घुमा ली। तभी सानवी का फोन बजा। उसने अर्जुन का नाम देखा तो फोन को उठाकर स्पीकर पे रख दिया। अर्जुन, कहाँ हो? सानवी, शॉपिंग करने आई थी, मॉल जा रही हूँ। अर्जुन, अकेले क्यों हो? मैंने ड्राइवर को छोड़ा था वहाँ। सानवी, डोंट वरी पतिदेव, मैं बच्ची नहीं हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। अर्जुन, ध्यान से, ओके बाय। इतना बोल अर्जुन ने फोन कट कर दिया। राहुल, क्या हुआ, कौन अकेला चला गया? अर्जुन, कोई नहीं, सानवी मॉल गई है, बस अकेली गई है इसीलिए। राहुल, ओह। कपिल, अब हम चलते हैं, हमें काम भी करना है। अर्जुन, इतना बोल अर्जुन ने लैपटॉप ऑन किया और उसमें काम करने लगा। राहुल, कपिल, आहाना और समर चारों अर्जुन के केबिन से बाहर चले गए। कपिल अपना काम करने के लिए बाहर आ गया। आहाना अपने केबिन में आ गई। समर किसी से फ़ोन पे बात करने लगा और राहुल वो अपने केबिन में बैठे हुए किसी से बात कर रहा था। सुबह से शाम होने वाली थी। सानवी काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। उसने अपना सामान देखा और एक सांस लेकर बिल काउंटर के पास आ गई। उसने बिल पे किया और सामान लेकर बाहर आ गई। सानवी पार्किंग में आकर अपना सामान पीछे रख कर जैसे ही मुड़ने को हुई, किसी ने उसके शोल्डर पे हाथ रख, जिससे अचानक सानवी डर गई। सानवी के पीछे 2 आदमी थे। सानवी, जी बोलिए। आदमी, ये एड्रेस कहाँ है? सानवी, आप आगे जाकर पूछें, मुझे नहीं मालूम। इतना बोल सानवी जैसे ही जाने को पलटी, एक आदमी ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया और सानवी को बेहोश करके वहां से ले गए। जब उन्होंने सानवी के मुंह पर हाथ रखा तो सानवी ने अपने बचाव में उनके हाथों का इस्तेमाल किया, जिससे सानवी की कार की चाबी वहीं गिर गई। शाम को अर्जुन और कपिल घर आ गए थे। अर्जुन और कपिल दोनों सोफे पर आके बैठ गए। उन्हें आया देखकर एक नौकर उनके लिए पानी ले आया। अर्जुन नौकर से पानी लेते हुए, सानवी कहाँ है? नौकर, सर मैम साहब तो सुबह की गई हुई हैं, अभी तक नहीं आई। अर्जुन जो पानी पी रहा था उसके मुंह से पानी ऐसे ही रह गया। उसने तुरंत ग्लास को टेबल पे रखा और सानवी को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन सानवी का फ़ोन ऑफ आ रहा था। अर्जुन ने जैसे ही सानवी के बारे में सुना तो मानो उसकी तो सांस ही अटक गई हो। उसने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और सानवी को कॉल करने लगा, पर सानवी का फ़ोन ऑफ आ रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन किया। अर्जुन, सानवी कहाँ है?
एक आदमी, सर, हम मैम के पीछे ही थे लेकिन पता नहीं अचानक मैम कहाँ चली गईं। अर्जुन, कहाँ चली गई से क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम सानवी के पीछे ही रहोगे। इतना बोल अर्जुन थोड़ी देर पहले की बात सोचने लगा। अर्जुन ने सानवी से बात करके फोन रख दिया। कपिल, आहाना, राहुल और समर जब अपनी केबिन में चले गए थे तब अर्जुन ने वापस अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया और सानवी के पीछे मॉल जाने को कहा। बॉडीगार्ड्स, सर, सर। अर्जुन वापस अपने सेंस में आते हुए, कुछ अजीब हुआ था क्या वहाँ? याद करो वो आदमी। यस सर, कुछ समय पहले। अर्जुन ने सानवी की बात करके फ़ोन टेबल पे रखा और सामने बैठे आहाना, राहुल, समर और कपिल के जाने के बाद उसने अपना लैपटॉप साइड किया और उठकर केबिन के पास बनी खिड़की की तरफ आ गया और एक हाथ पॉकेट में दूसरा हाथ माथे पर रखकर थोड़ी देर कुछ सोचा और अपना फ़ोन लेकर अपने बॉडीगार्ड्स को फ़ोन लगा दिया। अर्जुन, सुनो, सानवी मॉल गई है, तुम दोनों भी उसके पीछे जाओ और हाँ, उससे थोड़ा दूर रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। आदमी, ओके बॉस। फोन के दूसरी साइड से सानवी शॉपिंग करके जैसे ही पार्किंग में आई, अर्जुन के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे ही थे। सानवी ने गाड़ी में अपना सामान रखा और जैसे ही बैठने को हुई, लेकिन किसी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा था। ठीक उसी टाइम पार्किंग में कुछ झगड़ा हुआ था जिससे दोनों बॉडीगार्ड्स उस ओर चले गए थे। थोड़ी देर में जब वो आए तो वहाँ कोई नहीं था। प्रेजेंट टाइम। अर्जुन, तुम्हें सैलरी किस बात की दी जाती है? दोनों का जाना जरूरी था क्या? इतना बोल अर्जुन ने फोन कट कर दिया। कपिल, जो कि अब तक सब सुन रहा था, उसने एक नज़र अर्जुन को देखा और कहा, कपिल, यार टेंशन मत ले, कहीं गई होगी। अर्जुन, कपिल, तुझे हो क्या गया है? वो कार लेके नहीं गई, उसकी कार वही है। गुस्से में इतना भी अंधा मत हो। कपिल, ओ रियली? मैं तेरी तरह नहीं हूँ, हमारा बदला तू नहीं भी लेगा तो मैं लेकर रहूँगा। अर्जुन, मैंने कब मना किया? मैंने कहा था तुझसे उसके खिलाफ एक सबूत मिल जाए बस, पर अभी उससे ढूंढना भी जरूरी है। इतना बोल अर्जुन ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसे सानवी के नंबर सेंड किए। थोड़ी देर में ही अर्जुन ने फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर अर्जुन ने अपनी बाहों को हल्का सा ऊंचा किया और वहां से टेबल से अपनी कार की चाबी लेकर निकल गया। तो वही एक सुनसान जगह जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, उसी सुनसान जगह बने एक घर के कमरे में चारों ओर अंधेरा था, जिसके बीचों बीच सानवी बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। अब सानवी को हल्का हल्का होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो एक बार को तो सानवी डर गई, लेकिन उसने अपने पैरों को इधर उधर किया और जैसे ही खड़ी होने को हुई तभी उसे कमरे के नजर पैरों की आहट सुनाई दी। सानवी जल्दी से वहां से वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाजा खुला तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका फेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। सानवी अपने पैरों को बार बार चला रही थी। आदमी, उफ, तुम्हारे नखरे, इसी पर तो मरा हूं मैं। इतना बोल उसने सानवी के करीब आके उसके मुंह पर से लगा रुमाल हटा दिया। रुमाल के हटते ही सानवी ने तेज तेज सांसें लेने लगी। जब थोड़ी देर में सानवी नॉर्मल हुई तो उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, सानवी, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। आदमी, घर जाने देना होता तो यहाँ लाता ही क्यों? बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो। सानवी के फेस को पकड़कर दबाते हुए, सानवी, अगर अर्जुन को पता लगा ना तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो आदमी सानवी के थोड़ा करीब आया तो सानवी ने उसकी शक्ल दिखाई दी। तो सानवी ने चौंकते हुए कहा, सानवी, तुम तुमने मुझे किडनैप किया है? पर क्यों? तुम तो उनके बिजनेस में हो ना? नाम क्या है? नाम क्या था?
हाँ, राहुल। राहुल, आखिर तुमने मुझे पहचान लिया? इतना बोल उसने सानवी का हाथ खोल दिया और उसके ऊपर झुकने लगा। सानवी उसे धक्का देते हुए, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अचानक धक्का लगने से राहुल एक झटके में दूर हो गया, लेकिन अगले ही पल उठकर उसने सानवी के बालों से पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर धक्का देकर उसकी ओर झुकने लगा। अचानक सानवी के गिरने से पास में रखे टेबल से सानवी का सर लग गया, जिससे उसके सर से खून आने लगे थे। सानवी को जब हल्का सा दर्द हुआ तो उसने अपने हाथ पीछे करके देखा तो उसके पूरे हाथ पर खून था। राहुल सानवी के ऊपर झुककर उसके दुपट्टे को जोर से हटा देता है, लेकिन सानवी उसे धक्का देकर उसके हाथ पर बाइट करके और जोर से धक्का देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। सानवी जल्दी से उठकर भागने के लिए उठी और जैसे ही एक दो कदम चली, राहुल ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया, जिससे सानवी वापस जमीन पर बैठ गई। राहुल, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया? इतना बोल राहुल ने सानवी को एक जोर से थप्पड़ उसके गाल पे मार दिया। अचानक थप्पड़ लगने से सानवी जमीन पर गिर गई। उसके होठों से खून आने लगा था और उसके गालों पर थप्पड़ के निशान छप गए थे। तो वही अर्जुन अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में रोड पर भगाए जा रहा था, लेकिन रात का समय होने की वजह से रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। थोड़ी देर में अर्जुन उस एड्रेस पर आ गया था। उसने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा और किसी को मैसेज कर दिया और अपना फ़ोन पॉकेट में रख कर निकल गया। राहुल सानवी के हाथ को पकड़कर घसीटते हुए, तुम मेरी हो, समझे? तो चुपचाप जो मैं बोल लूँ वही करो। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सानवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी हिम्मत अब उठने की भी नहीं थी, लेकिन एक लड़की अपनी इज्जत के लिए किसी से भी लड़ सकती है, एक नारी बन सकती है, एक गंगा की तरह नर्म कोमल दिल की बन सकती है। तो वही औरत काली और दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। सानवी ने पाना हाथ छुड़ाते हुए बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें को नाकामयाब रही। अब सानवी की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी और राहुल उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए जैसे ही झुका, किसी ने आके उसका गला पकड़ लिया। सानवी ने जब राहुल को हरकत करते ना देखा तो अपनी आंखों को खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं। राहुल, अबे कौन है? मुझे मारना चाहता है? अर्जुन, वरना वरना क्या? अचानक अर्जुन की आवाज़ सुनकर राहुल जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन उसे ही घूर रहा था। राहुल, ओ तो तुम आ गए, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? अर्जुन, ओ तो तुम हो। अर्जुन ओबराए, कच्ची गोटियां नहीं खेलता, तुम्हें क्या लगा अकेली गई है तो तुम पकड़ लोगे? राहुल, पकड़ लोगे नहीं, पकड़ कर लाया हूँ। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे इसे आज अपना बनाना है। अर्जुन, किसी की इज्जत के साथ खेल कर ना तो तुम उसे अपना बना सकते हो और ना ही अपना बदला ले सकते हो। वो मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। दूर रह वरना कहीं का नहीं रहेगा। राहुल जोर से आवाज़ लगाकर, अबे पकड़ो इसे। राहुल के बोलने से कुछ आदमी अंदर आए और जैसे ही अर्जुन को पकड़ने को हुए, अर्जुन ने एक ही मुंह मुंह पर जोर से पंच मार दिया और दूसरे के पेट पर जोर से लात मारी। सानवी एक साइड कोने में डर कर बैठी हुई थी। अर्जुन एक एक करके सबको मार रहा था। अर्जुन ने कुछ ही देर में सबको नीचे जमीन पे पटक दिया था। राहुल ने जल्दी से सबको देखा और सानवी के पास जाकर उसके गले पर अपनी पॉकेट से निकाल कर चाकू रख दिया। राहुल, उन सबको अब छोड़ वरना तेरी इस वाइफ को मार दूंगा। अर्जुन, जो कि सबको मार रहा था, वो वहीं रुक गया। उसने एक नज़र सानवी को देखा और राहुल की ओर देखकर कहा, तुम तो इससे प्यार करते हो ना?
तो इसे ही चोट पहुंचा रहे हो। राहुल गेट के पास आकर सानवी के कान के पास जाकर सॉरी बेबी इतना बोल राहुल ने जोर से सानवी के आगे की और धक्का दिया और वहां से भाग गया। अर्जुन जो कि सानवी के सामने खड़ा हुआ था, सानवी को गिरता देख उसने सानवी को अपने हाथों में थाम लिया था। अचानक जोर से धक्का देने से सानवी के गले में चाकू के कट लग गया था, जिससे सानवी के गले से खून आ रहा था। सानवी जैसे ही अर्जुन के बाहों में गिरी, उसकी आंखें वही बंद हो गई। अर्जुन सानवी सानवी उठो ना, देखो उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सानवी की और से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सानवी अर्जुन की बाहों में गिरते ही बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसके फेस पे हाथ लगाया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। अर्जुन ने सानवी को गोद में उठाया और वहां से बाहर निकल गया। अर्जुन जैसे ही बाहर आया, उसकी नज़र बाहर खड़े राज और बॉडीगार्ड्स पे गई। कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और कुछ के हाथ में राहुल था। अर्जुन बचना नहीं चाहिए ये, वरना तुम सब में किसी को नहीं छोड़ूंगा। राज गाड़ी निकालो, इतना बोल अर्जुन सानवी को लेकर कार में बैठ गया। सानवी अर्जुन की गोद में थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर सानवी का चेकअप कर रहे थे। ज़्यादा चोट नहीं थी। अर्जुन अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखकर अपने बालों में फंसा रखे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर सानवी का चेकअप करके बाहर आ गए थे। डॉक्टर को देखकर अर्जुन जल्दी से उठकर उनके पास आया और कहा, अर्जुन डॉक्टर सानवी कैसी है, वो ठीक है ना, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। डॉक्टर मिस्टर ओबराय आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत चोट थी जिस पे पट्टी कर दी है, लेकिन गले पर थोड़ा गहरा घाव है, तो थोड़ा ध्यान रखना, टाइम से दवाइयाँ दे देना, बाकी सब ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन्हें दिखा लेना। अर्जुन क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर एस आप उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार उन्हें होश आने के बाद हम उन्हें एक बार चेक कर लेंगे फिर। अर्जुन ओके डॉक्टर, इतना बोल अर्जुन सानवी के रूम में आ जाता है, जहाँ सानवी बेड पर लेटी हुई थी। उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, गले में बैंडेज लगा हुआ था और हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। अर्जुन ने सानवी को एक बार छुआ और उसके गाल पे हाथ रखा, जहाँ राहुल ने उसे थप्पड़ मारा था। सानवी के पूरे गाल पर राहुल की उंगलियों के निशान छपे हुए थे और फेस पर सूजन भी था। अर्जुन सानवी के पास बैठा हुआ था। तभी सानवी ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने बगल में अर्जुन दिखाई दिया। सानवी आप? अर्जुन कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा ना? सानवी मैं ठीक हूँ। अर्जुन रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, इतना बोल अर्जुन डॉक्टर को बुला कर ले आया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने सानवी का चेक किया और अर्जुन को थोड़ा बहुत समझाकर वहाँ से चले गए। अर्जुन ने बाहर खड़े राज को कार निकालने को कहा और खुद सानवी के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। सानवी मैं ठीक हूँ, मैं खुद से चल कर भी जा सकती हूँ। अर्जुन चुपचाप रहो, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता, कितना बोलती हो तुम। शानवी हैं, मैं ज़्यादा बोलती हूँ रियली। अर्जुन हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। उसने सानवी को कार में बैठाया और खुद भी बैठकर थोड़ी देर में अर्जुन की कार घर के आगे आकर रुकी तो राज ने उतरकर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, जिससे अर्जुन सानवी को लेकर बाहर आ गया। अर्जुन जैसे ही सानवी को लेकर घर के अंदर आया तो उसकी नज़र सोफे पे बैठे आशु, मानसी और कपिल पर गई, तो उसने अपनी कदम आगे किया और सानवी को सोफे पर बैठा दिया। आशु सानवी को देखकर कैसी है तू, ठीक है ना, तुझे दर्द हो रहा है? तो गाइस इसके आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। तो गाइस प्लीज़ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसमें भर भर के अपना प्यार दिखाइए, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।